सुबह शाम जो भी पूजा तेरी माँ, होवे पूरी सदा उसकी मनोकामना। हो तुलसी मैया जिस घर अंगना, होवे पूरा सदा जो भी देखे सपना। करे सुबह शाम जो भी पूजा तेरी माँ, होवे पूरी सदा उसकी मनोकामना। मैडम, मैडम, अरे कहाँ गई आप? अरे तुमने मैडम को देखा क्या? नहीं सर। अरे कहाँ चली गई? मैडम, आप यहाँ बैठकर पूजा कर रही हैं और वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय में बैठक कर रहे हैं, जहाँ आपके भाग का फैसला हो चुका है। या तो आप मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देंगी और या तो कल सुबह होते ही आपको मुख्यमंत्री पद से जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। और इस बात को सारे न्यूज चैनल वाले बड़े जोर शोर से दिखा रहे हैं। अरे मैडम, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? शांत शांत रहो। देखते नहीं मैं ध्यान मग्न हूँ, पूजा कर रही हूँ मैं देवी की, देवी माँ की। सॉरी मैडम, मैं तो भूल ही गया। पूजा करने से ही लोगों की मनोकामना पूरी होती है। प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है और आप यहाँ बैठकर देवी की भगवान भला करे प्रदेश की जनता का। और चंद्रा, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मेरे सलाहकार कम और अपोजिशन पार्टी के नेता ज्यादा हो। वैसे एक बात जान लो, जब तक देवी माँ का आशीर्वाद है मुझ पर, तब तक मुझे मेरे पद से कोई नहीं हटा सकता है। यह आपका विश्वास है मैडम? ऑफ कोर्स। पर आज की बैठक में निर्णय हो चुका है मैडम। कल विधायक दल की बैठक है, जहां नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। आपका पद तो जाएगा ही, साथ में मुझे भी बलि का बकरा बना दिया जाएगा। चाय। मैडम जी, चीनी कितनी डालूं? 2 चम्मच। भैया जी, आप में? मैडम, कल की सुबह होने से पहले आपके पास सिर्फ आज की रात है। कहीं इतिहास के पन्नों में ये दर्ज न हो जाए कि आप सिर्फ 1 नाइट सीएम हैं। इसलिए कुछ बड़ा सोचिए मैडम। विशंबरा देवी हूँ मैं, अर्थात ब्रह्मांड। मेरे नाम का अर्थ खोजने लगे लोग तो लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। त्याग पत्र मुझे देना पड़ेगा। बचपन से मैंने कभी हार नहीं मानी है चंद्रा। जी मैडम। डीजीपी को फोन मिलाओ। पर डीजीपी को क्यों मैडम? राजनीति का पहला मोहरा ये पुलिस वाले ही होते हैं। सरकार जब कोई काम शांति से करती है तो लोगों को लगता है कि सरकार नकारा है, कुछ कर नहीं रही। और जब पुलिस वालों का डंडा चलने लगता है तब लोगों को लगता है कि सरकार कुछ काम कर रही है। इसलिए डीजीपी के साथ प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों को आदेश जारी करो। अगले 10 मिनट में ये सारे के सारे मेरे कैबिन में होने चाहिए। यस मैम। चाय। मैडम जी, चीनी कितनी डालूं? सुना है तुम पुलिस वालों के डंडे में बहुत दम होता है। जी मैडम, हम तो बस सरकार के आदेश का पालन करते हैं। तो तुम्हारे लिए आदेश ये है कि तुम अभी इसी समय प्रदेश के सभी कप्तानों को ऑर्डर जारी करो। अपोजिशन पार्टी के विधायकों के वहाँ रेड मारो। पर इससे तो पूरे प्रदेश में बवाल हो जाएगा मैडम। बवाल तो तब होगा जब तुम सिर्फ अन्य दलों के विधायकों के यहाँ रेड मारोगे। मेरी पार्टी के भी 10-15 विधायकों को अंदर डालो, प्रदेश के गुंडे मवालियों का इनकाउंटर करो, शूट एंड साइट। विपक्ष को ये लगना चाहिए कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जनता में ये मैसेज जाएगा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। यू आर राइट मैडम। बट मैडम, मीडिया को क्या जवाब देंगे? अपोजिशन पार्टी वाले हंगामा खड़ा कर देंगे और फिर बिना किसी कारण रेड मारना। राजनीति के खेल में अगर कुछ बड़ा करना है ना डीजीपी, तो आग सबसे पहले अपने घर में लगाना चाहिए। 10 मिनट में रेड मारना है। 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 10
और इल्जाम अपने पड़ोसी पर। तुम सिर्फ डंडा चलाओ, दिमाग हमें चलाने दो, एंड दैट्स माय ऑर्डर। ओके मैडम, आपकी जैसी मर्जी, आपके आदेश का पालन होगा। और सुनो, डंडे की आवाज पूरे प्रदेश में सुनाई देनी चाहिए, पब्लिक से लेकर मेरे विरोधियों तक। कोई भी आवाज उठे तो उसके घर पर बुलडोजर चला देना। जनता को लगेगा कि हमने कुछ बड़ा काम किया। मेरी कुर्सी जाने की चर्चा से ज्यादा बड़ी हेडलाइन मेरे कामों की होगी। हम पापियों का नाश कर रहे हैं, इससे मीडिया में मेरी छवि अच्छी बनेगी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दबाव बढ़ेगा। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। मुझको चाहती है जुल्फों में उलझाना। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। अभी सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा। जो आपने पिछले 3 साल में नहीं किया था, वो काम आपने आज 3 घंटे में कर दिया है। अभी तो पूरी रात बाकी है चंद्रा। देखते जाओ तुम्हारी मुख्यमंत्री आज क्या क्या करती है। यस मैम, जब खुद की कुर्सी खतरे में हो ना तो करना ही पड़ता है। What do you mean? कहना क्या चाहते हो तुम? मैडम, सरकार के द्वारा अभी तक हो रहे छापेमारी में पुलिस ने 40 से ज्यादा विधायकों को अरेस्ट किया है और अपने पार्टी के ही 15 से ज्यादा विधायकों के वहां छापा पड़ चुका है। 200 से ज्यादा क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए हैं और 20 से ज्यादा माफियाओं के घर गिराए जा चुके हैं मैडम। और 50 से ज्यादा उनके करीबी रिश्तेदारों के वहां गहन छानबीन चल रही है मैडम। 10 से ज्यादा बदमाशों का इनकाउंटर हो चुका है। हर न्यूज चैनल पर सरकार के द्वारा आज की कार्रवाई हेडलाइन बनी हुई है। पुलिस बड़ी तत्परता से अपने काम को अंजाम दे रही है। आपने बहुत जबरदस्त खेला कर दिया है मैडम। पार्टी में फूट पड़ गई है। जो विधायक कुछ घंटे पहले आपके खिलाफ थे ना, वो सब इस एक्शन से डर गए हैं। पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का इलाज करना पड़ेगा मैडम आपको। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तिलमिला गया होगा वो, सठिया गया है ना। मुझे हटाकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। इस प्रदेश की जनता ने मेरे मुखौटे पर वोट दिया था। मैडम, अध्यक्ष जी का फोन। हेलो विशंबरा देवी, ये क्या नाटक चल रहा है? तुमने अपने ही पार्टी के विधायकों को अरेस्ट क्यों करवाया है? नाटक तो तुम करने वाले थे मेरे साथ, मेरी सत्ता के साथ। फर्क बस इतना है कि मैंने तुमसे पहले कर दिया। वैसे भी राजनीति के दाव पेच में सब कुछ जायज है। अब इसका फोन आए तो उठाना मत, ब्लैकलिस्ट कर दो इसको। 10 विधायकों के बूते चला था मेरी सरकार गिराने, पर उसे मालूम नहीं कि 25 विधायकों को मैं अपनी जेब में लिए घूमती हूँ। एब्सोल्युटली राइट मैडम। अब तो हमारी संख्या और बढ़ेगी, कुछ आपके खौफ से और कुछ आपके सॉरी मैडम। कल अर्ली मॉर्निंग सारे विधायकों की बैठक बुलाओ। ओके मैडम। जो हमारा समर्थन करे उसका स्वागत है और जो ना माने। ओके मैडम। ये सत्ता किसी भी कीमत पर मुझसे दूर नहीं जा सकती। बहुत कुर्बानियां दी हैं हमने सत्ता को पाने के लिए। डोंट वेरी मैडम, मैं हूं ना। आप जाइए, आराम कीजिए। मैं तब तक आपके लिए चिकन तंदूरी बनवाता हूँ। चाय। हर समय चाय चाय करता रहता है। तू भी मुख्यमंत्री बनेगा क्या? अरे जाके मैडम के लिए चिकन तंदूरी बना। हाँ, ठीक है भाई। आपको 20 पेटी मिल जाएगा। अब तो आप खुश है ना?
अरे तिवारी जी, हम आपको कई घंटे से फोन लगा रहे हैं, आपका फोन लग ही नहीं रहा। अरे भाई, आपको कुछ समझ में आ रहा है? मैडम कितना टेंशन में है, उनके टेंशन के चक्कर में हमारा टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? आपका नाम मैं लिस्ट में लिख लिया हूँ। मैडम ने कहा है कि आपको मंत्रिमंडल में उचित स्थान देंगी। और सुना है कि विपक्ष में आपकी बहुत पकड़ है, तो 2-4 और विधायकों को लेकर आइए ना, इससे आपका पार्टी में वजन बढ़ेगा। हेलो, यस, चंद्रा स्पीकिंग। मिस्टर चड्ढा, शायद इस मामले की गंभीरता को आप समझ नहीं रहे। कल सुबह 8 बजे सीएम आवास में विधायकों की बैठक है और मैडम को करोड़ों रुपए किसी भी कीमत पर विधायकों को देने हेतु चंदा इकट्ठा करना है। आप कहां से देंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। दैट्स ऑल, गुड बाय। अरे बहुत टेंशन है। अरे इतना टेंशन पालने से तो अच्छा है कि मैं खुद सरकार चलाता। सर, डीजीपी साहब लाइन पे हैं। डीजीपी साहब, जब मैडम ने एक बार सारा पावर आपको दे दिया तो प्रॉब्लम क्या है? अरे कमिश्नर है तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री से बड़ा तो नहीं? उसको बोलिए कि फोन पर हमसे बात करे। अगर आपकी बात मानता है तो सही है, और अगर नहीं मानता है तो किसी सचिवालय में उसको अटैच कर दीजिए। समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया। मैडम, सारे विधायकों से बात हो चुकी है। सब के सब कल सुबह 8 बजे आपके केबिन में होंगे। और मीडिया में क्या चल रहा है? मैडम, मीडिया की तो पूछिए मत। हर न्यूज चैनल में आपके कामों की तारीफ हो रही है, पर ये किसी को मालूम ही नहीं है कि ये सब आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए कर रही है। मैडम, क्या बकवास कर रहे हो? धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। मैडम, ये मैं नहीं, ये तो विपक्ष वाले कह रहे हैं। बेरोजगार विपक्ष के पास इल्जाम लगाने के अलावा और कोई काम तो है नहीं, पर हम बेरोजगार ना हो जाएं, उसका पूरा इंतजाम करो चंद्रा। ओके मैडम, बट एक प्रॉब्लम है। तुम्हारे मुंह से ये प्रॉब्लम शब्द शोभा नहीं देता चंद्रा। चंद्रा, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन हमने निकाल लिया है। वो कैसे मैडम? मुख्यमंत्री हूँ तुम्हारी, तुमसे ज्यादा सोच सकती हूँ। जब तुम अपने फोन से विधायकों और अधिकारियों से बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन से बात करके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तो मैं तुम्हारी सारी बात पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने बेडरूम में सुन रही थी। ओह यस चंद्रा, मुख्यमंत्री को अपनी सुरक्षा, अपने विरोधियों और अपने करीबियों पर ध्यान रखने का पूरा अधिकार है। इसलिए मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सरकार की जन कल्याण योजनाओं को बढ़ाते हुए कुछ निर्णय लिया है, जिसमें एक ही झटके में मेरी योजना से सरकार की वित्तीय संकट, जनता को विकास और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। वो कैसे मैडम? प्राइवेट कंपनियों को खुश करने के लिए और उनसे ज्यादा फंड इकट्ठा करने के लिए हम कुछ सरकारी संस्थाओं को नीलाम करेंगे, जिससे पार्टी के फंड में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। हमारी सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता को विकास कार्य ज्यादा दिखे, इसके लिए हम दीनापुर से मीनापुर 400 किलोमीटर का 6 लेन का हाईवे बनवाएंगे। पर मैडम, दीनापुर से मीनापुर घनी आबादी वाला क्षेत्र है, बहुत सारे किसानों के खेत और बहुत से लोगों के घरों को नुकसान होगा। हम इसे विकास का नाम देंगे। विकास के नाम पर विरोधियों की आवाजें दम तोड़ दूंगी। मीडिया में हेडलाइन होगी, दमदार सोच। पर मैडम, ये हजारों करोड़ का फंड आएगा कहां से? प्रदेश के लोगों के लिए सस्ता बिक रहा डीजल पेट्रोल पे आज रात से ही 2 से 3 रुपए का वैट बढ़ा दो। रोडवेज की बसों के किरायों में वृद्धि कर दो। बिजली दरों में इजाफा कर दो। बेरोजगार युवाओं की सरकारी नौकरियों के लिए हर महीने वैकेंसी के फॉर्म निकालो। फॉर्म के नाम पर 1000 रुपए लो और सरकारी खजाने में जमा करते जाओ। शहर की दीवारों पर इश्तेहार लिखवा दो, खुले में शौच करना मना है, और नगर निगम द्वारा तैयार शौचालय का शुल्क बढ़ा दो। मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों और विधायकों को जनता तक इस बात को पहुंचाने में लगा दो, और कोई आवाज तुम्हारे खिलाफत में उठे तो उसके घर पर
सबको लगेगा सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। पर मैडम, इससे तो जनता नाराज हो जाएगी और आपके खिलाफ गलत संदेश जाएगा और अगले चुनाव में आप चुनाव हार भी सकती हैं। चुनाव के समय स्थिति बदल जाती है। जनता को कैसे खुश करना है ये मुझे अच्छी तरह से आता है। जो भी हम टैक्स के नाम पर जनता से वसूलते हैं, तब जाकर हम चुनाव के समय पर जनता को मुफ्त का थैला बांटते हैं। मतलब जनता का पैसा और नाम सरकार का। जो डलहोजी ना कर सका, आप वो काम कर देंगी। बस चले आपका तो आप हिंदुस्तान भी नीलाम कर देंगी। मैडम, इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। क्या दिमाग चलाया है मैडम आपने। आपको सीएम नहीं पीएम होना चाहिए। डोंट वरी चंद्रा, एक दिन पीएम भी बन जाऊंगी। राजनीति के सारे दाव पेच मैंने तुम्ही से तो सीखे हैं। अब जिस मुख्यमंत्री के पास तुम्हारे जैसा रणनीतिकार हो, उसका पीएम बनने से कौन रोक सकता है? मैडम, पीएम बनने के बाद कहीं आप मुझे भूल गई तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अक्सर लोग बड़ा पद पाने के बाद छोटे लोगों को भूल जाते हैं। पर मैं विशंबरा देवी हूँ, अर्थात वचन की पक्की। राजनीति में वचन का कोई महत्व नहीं होता मैडम, खास तौर पर जब व्यक्ति साम दाम दंड भेद छल कपट वाला हो। तुम्हें अगर विश्वास न हो चंद्रा, तो मैं तुम्हें अपने लेटर पैड पर सिग्नेचर करके दे देती हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहना वो लिख लेना। अरे वाह, ये हुई ना बात। चाय? अरे आज चाय नहीं, कुछ और लेकर आओ। बहुत दिनों के बाद पीने का मूड बना है। क्यों मैडम? और सुनो, वो ऑटोमेटिक रेडियो चालू कर दो, गाना लगा दो कोई। धन्य भाग्य हमारे जो मुझे बहुत दिनों के बाद आपके साथ बैठकर पीने का मौका मिल रहा है। और मुझे भी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई कि कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि तुम्हारे साथ बैठकर। मैडम, बर्फ डाल दूं? ये रहा आपका गिलास और ये मेरा। ये चिकना भी खाइए मैडम। मैडम, इस पीने पिलाने के चक्कर में मैं आपको बताना ही भूल गया। रमापुर से कुछ कलाकारों के संगठनों ने आपको पत्र लिखा है, जिसमें प्रमुख है कला उत्थान आर्टिस्ट एसोसिएशन। पत्र में कलाकारों ने अपनी पीड़ा को दर्शाया है मैडम। लिखा है कि उनके शहर में नाटक करने के लिए मंच उपलब्ध नहीं है। उनको नाटक करने की क्या आवश्यकता है? नाटक तो हम लोग कर ही रहे हैं। अरे मैडम, उनके नाटक में और हम लोगों के नाटक में फर्क है। वो नाटक करते हैं तो जागरूकता फैलती है और हम करते हैं तो। ठीक है। अभी पिछले साल तो एक बनवाया था ना? बनवाया तो था मैडम, पर उसका शुल्क बहुत ज्यादा है। कितना है? मुझे याद नहीं है। 1 लाख, जीएसटी अलग से। बस 1 लाख? एक काम करो, उसे 2 लाख कर दो। अरे मैडम, ये तो जाती होगी उनके साथ, उनकी कला के साथ। वो अपनी कला का प्रदर्शन कहाँ करेंगे? हम लोग है ना अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? राजनीति का दाव पेच है ये। जब हम शुल्क 2 लाख कर देंगे तो वो बेचारे भागे भागे हमारे पास ही आएंगे, फिर हम उसे 1 लाख कर देंगे। अब छोड़ो इन सब बातों को, कुछ अपनी बात करो। याद है चंद्रा, जब तुम पहली बार मुझसे पार्टी कार्यालय में मिले थे? सब याद है मैडम। लगता है मानो कल की ही बात हो। उस दिन आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी लोगों की निगाह आप पर ही थी। और मेरी तुम पर। मुझे ये भी याद है, पार्टी का टिकट पाने के लिए तुमने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया था और उसी समय तुम्हारी नई शादी हुई थी। पर समाज सेवा करने के लिए तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया था, अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी पार्टी ने तुम्हें कभी उम्मीदवार नहीं बनाया। बैकिंग नहीं थी ना मेरी पार्टी में, और पार्टी को देने के लिए मेरे पास करोड़ों रुपए भी नहीं थे। समाज सेवा तो एक बहाना है, असली मकसद तो। इसीलिए मैंने तुम्हें एक मामूली कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार बना दिया। पहचान लिया था मैंने तुम्हारे अंदर छुपे हुए टैलेंट को, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता पाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दे, वो कोई मामूली व्यक्ति तो नहीं हो सकता। राजनीति में पहचान बनाने के लिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया मैडम। जितनी कुर्बानियां आपने दी हैं इस कुर्सी और इस पोजीशन को पाने के लिए। राजनीति का पहला वसूल है, सबसे पहले अपने घर में आग लगाओ, और इस काम को आपने बहुत ही अच्छे से अंजाम दिया था।
मुझे वो दिन आज भी याद है मैडम, जब राजनीति के करियर की शुरुआत में पार्टी ने आपको विधानसभा का टिकट नहीं दिया, महिला होने का भरपूर फायदा उठाया था। चूंकि आपका बैकग्राउंड राजनीतिक परिवार से था, इसलिए पार्टी ने आपको इस मुकाम पर लाकर पहुंचा दिया मैडम। कोशिश तो तुमने भी की थी इस मंजिल को पाने के लिए, इस मुकाम को पाने के लिए। बड़ी मंजिल पाने के लिए बड़े ड्रामे करने पड़ते हैं, और इस ड्रामे के खेल में हमारे तुम्हारे बीच में फर्क बस इतना है कि तुम्हारा निशाना चूक गया। मुझे वो दिन याद है चंद्रा, जब तुम पार्टी के बड़े नेताओं को खुश करने के लिए उनके हर शौक को पूरा करते थे। हाँ, भी कुछ कम नहीं थी मैडम। पति के रहते हुए आपने मुझे अपना पति बना लिया था। हाँ, क्योंकि मैंने तुमको अपना राजनीतिक गुरु जो बना लिया था। विशंबरा देवी की सरकार ने जिस तरह से प्रदेश की जनता पर टैक्स का बोझ डाला है, इससे जनता में काफी रोष है। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में तमाम संगठनों ने मुख्यमंत्री का पुतला पूरे प्रदेश में जलाया है। विपक्षी दलों के विधायकों की गिरफ्तारी और अपने पार्टी के विधायकों पे कार्यवाही से प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। बताया जा रहा है कि आज सीएम आवास पर विधायकों की एक आपात बैठक है, जिससे विशंबरा देवी को फिर से मुख्यमंत्री चुनने पर सहमति बनाने हेतु ये बैठक बुलाई गई है। परंतु अज्ञात सूत्रों से जानकारी मिली है कि ज्यादातर विधायक नया मुख्यमंत्री ही चुनना चाहते हैं। अरे मैडम, आप इतनी सुबह सुबह उठकर यहाँ बैठी हैं? ये क्या चल रहा है चंद्रा? क्या हुआ मैडम? ये पेपर की हेडलाइंस मेरे अगेंस्ट कैसे है, जबकि सारी जिम्मेदारियां मैंने तुमको दे रखी है चंद्रा। ओह, ये तो किसी ने मुझे ट्विटर पे टैग किया था, मैंने उसकी आईडी ही ब्लॉक करा दी। और ये अखबार वैसे भी तो अपोजिशन पार्टी वालों का है, तो इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैडम। चंद्रा, पता नहीं आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, बस यही सोच कर कि राजनीति में मैंने जितना भरोसा अपने पति पर नहीं किया था, उससे कहीं ज्यादा मैंने तुम पर किया है। कैसी बातें कर रही हैं आप? पूरी रात ना सोने की वजह से लगता है कि आपके सर में बहुत दर्द है। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ, बस 2 मिनट।
मैडम, ये देखिए बना लाया मैं आपके लिए अपने हाथों से बिल्कुल गर्मा गर्म हॉट टी। बहुत दिनों के बाद मैंने चाय बनाई है, पीजिए। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अरे चाय ठंडी हो जाएगी, पीजिए। चंद्रा, मुझे ये क्या हो रहा है? मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अजीब सी उलझन हो रही है। जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। चंद्रा। सॉरी मैडम, मैंने आपको चाय में जहर दे दिया है, तो डॉक्टर कैसे बुला सकता हूं मैं? दिखा दिया ना तुमने अपना असली रंग। मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। सत्ता को पाने के लिए तुमने मेरे साथ छल किया है। ईश्वर तुम्हें कभी कभी माफ नहीं करेगा चंद्रा। ये छल नहीं विशंभरा देवी, लक्ष्य को प्राप्त करने का राजनीति का खेला है। तुमने ही तो कहा था कि सत्ता को पाने के लिए सब कुछ जायज है, और अगर ये छल है तो छल ही सही, क्योंकि ये काम तो तुमने भी अपने पति के साथ किया था। जब तुमने अपने पति को खाने में जहर दे दिया था तो क्या वो पुण्य था? वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया था चंद्रा। दिला गया था मेरा तुम पर, और ये बात मेरे पति को मालूम हो गई थी। अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, पर एक कहावत है जो आप पर बिल्कुल फिट बैठती है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हें भी अपनी करने की सजा मिलेगी। घर के बाहर सैकड़ों मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। अभी थोड़ी देर में सारे विधायक आएंगे। तुम भी बच नहीं पाओगे चंद्रा। मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूं मैडम। आपके लेटर पैड पे किया हुआ आपका सिग्नेचर मेरे पास है, जिस पे मैंने लिख दिया है, विधायकों का समर्थन न मिलने और अपनी सत्ता जाने के दुख में मैं विशंभरा देवी चाय में जहर डालकर पूरे होशो हवास में आत्महत्या कर रही हूँ। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? राजनीति में मैं तुम्हारा सलाहकार बनने नहीं आया था विशंभरा देवी। मुख्यमंत्री बनना मेरी पहली प्राथमिकता थी, पर तुम्हारे रहते ये हो नहीं सकता था। मुझे याद है जब पार्टी मुझे टिकट देना चाहती थी, पर तुमने पार्टी आला कमान को मना कर दिया था। तुमने कहा था हर आदमी टिकट पाएगा तो पार्टी का झंडा कौन उठाएगा। इसलिए मैंने वन नाइट में ही सारा खेल कर दिया। अब सारे विधायकों का समर्थन मुझे प्राप्त है। मैं आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। ऊपर से तुम्हारी आत्मा देखेगी और तुम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाओगी। वन नाइट सीएम, गुड बाय। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो।
हेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। सर जी, चीनी कितनी डालूं? कैसी है पहेली कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी कैसी है पहेली। पूरे 6 महीने हो गए साहब को सीएम बने हुए, पर जब भी कुछ खाने पीने को दो, छे इतने सालों से मैं चाय पिला रहा हूँ, फिर भी इतना शक करते हैं। मेरी जिंदगी तो झंड बनकर रह गई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं शक्ल से घोंचू दिखता हूँ? क्या मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता?